तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह माशाअल्लाह। आप हज़रात देख रहे हैं मिंबर पाक के मुस्तवा पर तशरीफ़ फरमा खतीब अहले सुन्नत खतीब हिंदुस्तान सैयद आलिमुल क़ादरी साहिब क़िबला मिंबर पाक के मुस्तवा पर तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात हज़रत के चाहे जी मोहब्बत से बोलें सुबहानल्लाह। और आप हज़रात इधर देख रहे हैं हमारे खतीब अहले सुन्नत कारी मुफ्ती शाकिर नूरी मंजरी शारिक नूरी मंजरी मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात उलमा किराम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोले, हर दर पे गुनहगार को इज्जत नहीं मिलती, हर दर पे गुनहगार को इज्जत नहीं मिलती, हर दर पे गुनहगार को इज्जत नहीं मिलती। मिलती है तो फिर हस्बे जरूरत नहीं मिलती, मिलती है तो फिर हस्बे जरूरत नहीं मिलती। जो फातिमा ज़हरा के दुलारों से मिली है, जो फातिमा ज़हरा के दुलारों से मिली है, दुनिया में कहीं ऐसी मोहब्बत नहीं मिलती, दुनिया में कहीं ऐसी मोहब्बत नहीं मिलती। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? अर्श आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा, अर्श आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है? और या रसूल अल्लाह मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है? आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है? आगे से पिछले दाई से बाई तक पूरा मजमा हाथ उठा कर लहरा के मुस्कुरा के बोले नारे तकबीर। आजाद मैं ऐसे खतीब को पेश कर रहा हूँ जो बेहतरीन अंदाज में खिताब किया करते हैं, हमारे खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती शाकिर रज़ा नूरी को पेश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत अच्छे खतीब हैं, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती शाकिर रज़ा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद, काबा ईमा मदद, बगिरदावे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी जमना रेजा गौसे आज़मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खा, क़ुत्बे आलमी ज़नम। और खुदा शाहिद है, खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। बात समझ में आ रही है तो मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। खुदा शाहिद है, खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। जी जी बेशक, खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। अजीजों मैं आपको बताना चाहूंगा, मौलाना रूम मसनवी शरीफ में लिखते हुए एक मजनू दरिया के किनारे बैठ कर के लैला लैला लिख रहा था।
जी लैला 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 लिख रहा था। एक गुजरने वाले शख्स ने मजनू को देखा, वो मजनू के करीब गया और करीब जाने के बाद में मजनू से कहा, अरे मजनू क्या लिख रहे हो? तो मजनू कहता है, मैं लैला लैला लिख रहा हूँ। गुजरने वाला शख्स बड़ा होशियार था, बड़ा समझदार था। उसने कहा, मजनू तुम लैला लैला क्यों लिखते हो? तुम लैला क्यों लिख रहे हो? तो मजनू जवाब देता है, ऐ नादान, मैं लैला इसलिए लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे दिल बेचैन को चैन मिल जाता है। जब लैला का नाम मुझे देखने को या सुनने को मिलता है तो मेरे दिल बेकरार को करार मिल जाता है, दिल बेचैन को चैन मिल जाता है, मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। गुजरने वाला शख्स, पूछने वाला शख्स बड़ा होशियार था। उसने कहा, ऐ मजनू तुम लैला से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें लैला के नाम से सुकून मिला करता है। हम मदीने वाले से मोहब्बत करते हैं तो हमें मदीने वाले के नाम से सुकून मिला करता है, मदीने वाले के नाम से हमारे दिल बेकरार को करार मिला करता है। अरे जरा मचल करके बोलो, नबी के नाम पर बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल करके बोलो या हबीब अल्लाह। आओ इसी तेजी के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। सारा मजमा बुलंद आवाज से नबी को हाजिर नाज़िर जान करके दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, आज हम और आप आज की इस महफिल में सरकार की सीरत व सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को सुनने के लिए आज इस महफिल में आए हैं। जी बेशक। मुझे फरमाइश की गई है कि मैं सरकार गौसे आज़म की सीरत को बयान करूं। फरमाइश चंद है। एक फरमाइश ये भी है कि गुफ्तगू नमाज के ऊपर की जाए, एक फरमाइश ये भी है कि तकरीर इस्लाह मुआशरा पर की जाए। चंद फरमाइशें हैं, आप बिल्कुल टेंशन न लें। कमेटी वालों में तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, मैं अपनी तकरीर को इन तमाम तर मजमूनों में जमा कर दूंगा। सरकार की सीरत भी बयान करूंगा, गौसे आज़म की सीरत भी बयान करूंगा, नमाज के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और उसी में इंशाअल्लाह इस्लाह मुआशरा पर भी बयान होगा। अब जरा मचल करके नबी की मोहब्बत में कहो या रसूल मजमा, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, जो जितनी नबी से मोहब्बत करता है वो अपने हाथों को उठा करके नबी की मोहब्बत में कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहे या हबीब अल्लाह। ऐ लोगों, आज दुनिया, आप टेंशन करते होंगे, आप सोचते होंगे यार जो भी मुकर्रिर आता है, जो भी शायर आता है, जो भी नाजिम आता है, वो आने के बाद हमसे हाथ उठवाता है, हाथ उठवाता है। हाथ वजह क्या है आखिर हाथ उठाने की? हाथ क्यों उठाए जाते हैं? क्या पता है तुम्हें कि मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम तुमसे हाथ क्यों उठवाते हैं? मुस्तफा के गुलाम मुस्तफा के नाम पर हाथों को क्यों उठाते हैं? अपनी तवज्जो को मेरे जहन के करीब करो ताकि मैं अपनी बात आपके जहन में उतारने में कामयाब हो जाऊं। आज लोग पूछते हैं मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम आखिरकार अपने हाथों को क्यों उठाते हैं? ऐ लोगों, आज दुनिया इसी बात पर रिसर्च कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान इसी बात पर रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसी बात पर रिसर्च कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साइंसदान इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम सुभान अल्लाह तो ज़बान से भी कह सकते हैं, आखिर ये हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह क्यों कहते हैं? हाथों को उठाने में राज क्या है, वजह क्या है? ऐ लोगों, अमेरिका के साइंसदानों ने इस बात पर रिसर्च किया, अफगानिस्तान के साइंसदानों ने इस बात पर रिसर्च किया, इंग्लिस्तान के साइंसदानों ने इस बात पर रिसर्च किया, इंग्लैंड के साइंसदानों ने इस बात पर रिसर्च किया, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के तमाम तर साइंसदानों ने इस बात पर रिसर्च किया कि मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम आखिरकार अपने हाथों को क्यों उठाते हैं, हाथों को क्यों उठाते हैं? सुभान अल्लाह तो ज़बान से भी कह सकते हैं, ज़बान से मुस्तफा का नाम पुकार सकते हैं। हाथों को उठाने की वजह क्या है? तो आए लोगों सुनो, तमाम तर दुनिया के साइंसदानों के रिसर्च करने के बाद में जो रिजल्ट सामने आया है वो रिजल्ट ये है कि जो हाथ दुनिया में मुस्तफा के नाम पर उठ जाएगा कभी उस हाथ में फालिज का असर नहीं हो सकता। जो हाथ दुनिया में मुस्तफा के नाम पर उठ जाएगा कभी उस हाथ में फालिज का असर नहीं होगा। अब जो चाहता है कि उसके हाथ में फालिज का असर न हो और वो जिंदगी भर इस मौलिक बीमारी से बचा रहे, वही अपने हाथों को उठा करके नबी का नाम पुकारे और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहे या हबीब अल्लाह, और मचल करके बोले या नबी अल्लाह।
ऐ लोगों, अब जरा सुनो, मैंने आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह अपने मुकद्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, रब्बे कदीर फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब फरमाता है कि खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम, ना कोई खौफ है और ना कोई जी बेशक बात है। आला हजरत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऐ लोगों, आज तुम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम अल्लाह के वली की मुकद्दस महफिल में आए हो, अल्लाह के वली की प्यारी महफिल में आए हो। ऐ लोगों, मुस्तफा की महफिल में आने के फायदे क्या है, मुस्तफा के मिलाद में आने के फायदे क्या है, मुस्तफा के जिक्र को सुनने के फायदे क्या है। ऐ लोगों, इंशाअल्लाह ये भी आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन आओ, सरकार गौसे आजम की जिंदगी के चंद गोशों को अपने जहन में उतारने की कोशिश करते हैं, चंद गोशे मैं आपकी समातों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बात समझ में आ रही है? जी जी समझ में आ रही है? अच्छा, कितने लोग हैं जिनकी बात समझ में नहीं आ रही है? सबके आ रही है? ऐसा तो नहीं है। एक जगह पर तकरीर कर रहे थे जी जी साहब, आपकी समातों को चेक करने में देखता हूँ आप कहाँ तक कामयाब होता हूँ। जी एक जगह तकरीर कर रहे थे मुकर्रिर साहब, तकरीर करते करते मुकर्रिर साहब ने बताया कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। जी क्या है? दिल्ली में कुतुब मीनार है। उन्होंने पूछा बात समझ में आ रही है? मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ, हाँ मुफ्ती साहब समझ में आ रही है। जी उन्होंने पूछा बताओ मैंने अभी क्या बताया था? तो खड़ा हुआ और बोला दिल्ली में कुत्ता बीमार है। क्या कहा? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ऐसा तो नहीं है मामला, बात समझ में आ रही है? जी एक साहब और आए थे जलसे में, जलसा सुनने आए, जी तकरीर की के ब्यास खाना मजहब इस्लाम में हराम है। क्या है ब्यास खाना? है ना, क्या ब्यास खाना? घर गए और घर जाने के बाद बीवी से कहा, ऐ बीवी घर में जितनी प्याज है वो सब बाहर फेंक दो। बीवी ने कहा, शोहरे नामदार, वजह क्या है? बात तो बताइए, प्याज को क्यों फेंक दिया जाए? प्याज में क्या गुनाह किया है, क्यों फेंक दिया जाए? तो शख्स ने कहा, नादान बीवी तुझे पता नहीं है, रात में जलसे में गया था, मुकर्रिर साहब आए थे, वो बता रहे थे कि प्याज खाना हराम है। जी जी बेशक बात है, प्याज खाना हराम। तो लोगों, उन्होंने प्याज नहीं बताया उल्टा था, समझ गए। प्याज बताया था। जी क्या उल्टा बताया समझ था? गए। प्याज बताया था। तो बात समझ में आ रही है आपकी? जी जी आप अगर बात समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं, हम इंशाअल्लाह अपनी बात को आपके जहन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो बात समझ में आनी चाहिए। अब जरा मोहब्बत के साथ में कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम की महफिल में आए हो, सरकार गौसे आजम का नाम पुकारो और मोहब्बत से कहो, या गौसे आजम, या गौसे आजम, या गौसे आजम, या गौसे आजम। अब जरा सुनो, भाई ने बताया कि नमाज के ऊपर तकरीर की जाए। लोगों सुनो, आज मुआशरे का हाल ये है, आज हमारे मुआशरे की कंडीशन ये हो चुकी है कि आज लोग नमाजों से दूर नजर आते हैं, आज लोग मस्जिदों से दूर नजर आते हैं, आज लोग मसाजिद में जाकर के अपने सर को अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकाते। ऐ लोगों, वजह क्या है? तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? क्या तुम्हारे ऊपर नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है? क्या तुम्हारे ऊपर नमाज अल्लाह ने फर्ज नहीं की है? ऐ लोगों, अल्लाह तो अपने मुकद्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो नमाज और सब्र से मदद चाहो। कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। ऐ
लोगों तुम नमाज की हिफाजत करो, खास तौर से नमाज वस्ता की यानी कि नमाज असर की हिफाजत करो। ऐ लोगों, अल्लाह ने अपने मुकद्दस पाकीज़ा कलाम में कहीं मुतअद्दिद जगह जगह मुतअद्दिद मकामात पर अपने बंदों से ये इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज। कहीं फरमाता है नमाज और सब्र से मदद चाहो, लेकिन ऐ लोगों आज तुम नमाजों से दूर हो, आज तुम अपनी मस्जिदों से दूर हो, आज तुम अपने उलमा से दूर हो, आज तुम अपने इमामों से दूर हो। फिर कहते हो मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती, फिर कहते हो मौलाना साहब कारोबार में बरकत नहीं होती, फिर कहते हो मौलाना साहब घर में इज्जत नहीं होती, बेटे इज्जत नहीं करते, बीवी इज्जत नहीं करती, बड़े मेरी इज्जत नहीं करते, छोटा मेरे कहने को नहीं मानता। ऐ लोगों जरा अपने जहन को मेरे जहन के करीब करो और मेरी गुफ्तगू के जुमलों को जरा तवज्जो से सुनो करो। ऐ मेरे जाले भाई जी सुन्नी मुसलमानों, ऐ मेरे भाइयों जरा सुनो। तुम कहते हो घर में बरकत नहीं होती, आखिरकार तुम्हारे घर में बरकत न होने की वजह क्या है? तुम्हारे घरों में बरकत क्यों नहीं होती? जरा सुनो और मैं आपको बताता हूँ सरकार गौसे आजम का एक वाकया सुनो जरा तवज्जो से। एक आपका मुरीद गौसे आजम का मानने वाला, गौसे आजम का चाहने वाला एक मुरीद आपकी बारगाह में आया और आने के बाद में कहा हुजूर मेरे कारोबार में बरकत नहीं होती, मेरे घर में बरकत नहीं होती, लोग मेरा कहना नहीं मानते, बड़े मेरा कहना नहीं मानते, बड़े मेरी इज्जत नहीं करते, छोटे मेरी इज्जत नहीं करते। गौसे आजम ने फरमाया ऐ मुरीद कहना क्या चाहते हो, मकसद क्या है? तो उस मुरीद ने कहा ऐ गौसे आजम मैं चाहता यही हूँ कि लोग मेरी इज्जत करने लगे, मेरे कारोबार में बरकत होने लगे, लोग मेरी दिलजोई करने लगे, लोग मेरे साथ में अच्छा सलूक करने लगे, छोटे मेरी इज्जत करने लगे, छोटे मेरा कहना मानने लगे, बड़े भी मेरी इज्जत करने लगे। तो गौसे आजम ने इरशाद फरमाया ऐ मुरीद ये बताओ क्या नमाज पढ़ते हो? जी जी क्या नमाज पढ़ते हो? मुरीद ने कहा हाँ हुजूर आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, फजर भी आपके पीछे पढ़ता हूँ, ज़ोहर भी आपके पीछे पढ़ता हूँ, असर भी आपके पीछे पढ़ता हूँ, मगरिब भी आपके पीछे पढ़ता हूँ, इशा भी आपके पीछे पढ़ता हूँ और दुआ भी आपके साथ मांगता हूँ, दुआ भी साथ मांगता हूँ। गौसे आजम ने फरमाया वजह क्या है, क्या चाहते हो? गौसे आजम के मुरीद ने कहा ऐ मेरे पीर, ऐ गौसे आजम मैं चाहता ये हूँ कि मेरे घर में बरकत होने लगे, मेरे घर में बरकत होने लगे। गौसे आजम ने फरमाया जाओ जाओ ये तावीज ले जाओ और ये तावीज ले जाने के बाद में अपने घर में टांग देना, अपने घर में टांग देना। आज लोग पीरों के पास जाते हैं, आज लोग मियाओं के पास जाते हैं तावीज लेने। अब जरा सुनो, गौसे आजम ने कहा ये तावीज घर जाकर के टांग देना, ये तावीज घर जाके लटका देना। उस मुरीद ने वो तावीज लिया, जाकर के लटका दिया, लेकिन घर में बरकत न हुई। फिर वो आया हुजूर घर में बरकत न होती, घर में बरकत नहीं हुई। गौसे आजम ने फरमाया हमारी महफिलों में शरीक हुआ करो, हमारी महफिल में शरीक हुआ करो, हमारी महफिलों में शिरकत की सादतें हासिल किया करो। ऐ लोगों अब वो मुरीद गौसे आजम की महफिल में भी जाने लगा, लेकिन बरकत नहीं होती। फिर वो आया, चंद दिन गुजर गए, कारोबार में बरकत नहीं होती, कारोबार में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं। गौसे आजम के पास आ गया और आकर के कहने लगा ऐ गौसे आजम मामला समझ में नहीं आता, घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं हो रही, कारोबार में बरकत नहीं हो रही। तो गौसे आजम ने इरशाद फरमाया अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है मेरे सुन्नी जियाले भाई को अपने दिल की तख्ती पर नोट करते हुए चलना। और अगर तुमने इस वाक़ये को सुन करके अगर तुमने अमल कर लिया तो मेरा दावा है कि तुम्हारी जिंदगियां संवर जाएंगी, तुम्हारे घरों में बरकतें होने लगेंगी, तुम्हारी जिंदगियों में बहारें आ जाएंगी, तुम्हारी जिंदगियों की टेंशनें दूर हो जाएंगी। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, गौसे आजम ने फरमाया ऐ मुरीद में बरकत नहीं होती, बोला हुजूर बरकत नहीं होती। गौसे आजम ने फरमाया ये बताओ क्या तुम्हारे घर के दरवाजे पर गेट लगा है? उस मुरीद ने कहा हुजूर घर के दरवाजे पर गेट नहीं लगा, घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं लगा। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया ऐ मुरीद जाओ और जाकर के सबसे पहला काम ये करो कि अपने घर के दरवाजे पर जाकर के पर्दा लगा दो, घर के दरवाजे पर जाकर के पर्दा लगाओ। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया घर के दरवाजे पर जाओ पर्दा लगाओ। अब वो मुरीद आया और उस मुरीद ने आने के बाद घर के दरवाजे पर पर्दा लगाया। जब चंद दिन गुजरे, चंद दिन गुजरने के बाद में वो गौसे आजम की बारगाह में आता है और आकर के कहता है हुजूर
घर में बरकत होने लगी, कारोबार में बरकत होने लगी, हुजूर जिंदगी में बहारें आने लगी। लेकिन मामला समझ में नहीं आया, पहले बरकत नहीं हो रही थी, अब घर में बरकत कैसे होने लगी? तो गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, तुम्हारे घर में बरकत इसलिए नहीं हो रही थी, तुम्हारे कारोबार में बरकत इसलिए नहीं हो रही थी कि तुम्हारा घर ऐसे रास्ते पर था, तुम्हारा घर ऐसी राह पर था कि जहां से लोगों का गुजर होता है। और उन गुजरने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेनमाजी होते हैं, और जब वो तेरे घर के सामने से होकर के गुजरते हैं तो उनकी निगाह तेरे घर में पड़ जाती है। जब उन बेनमाजियों की निगाह तेरे घर में पड़ती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बेनमाजियों की निगाह की नहूसत से तेरे घर की बरकत को उठा ले। जी जी जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती शारिक रज़ा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे घर की बरकत को उठा लेता है। अब लोगों जरा सुनो, अपने गिरेबान में झांक करके देखो और जरा सोचो कि आज हमारे घरों में यहाँ तो आलम ये है कि बेनमाजी की निगाह अगर घर में पड़ जाए तो घर से बरकत को उठा लिया जाए। जिस घर में बेनमाजी ही बेनमाजी हो उस घर में बरकत कहाँ से आएगी? और यहाँ तो आलम यह है कि घर में एक नहीं बल्कि कई लोग बेनमाजी होते हैं। बाप भी नमाज नहीं पढ़ता, बेटा भी नमाज नहीं पढ़ता, बीवी भी नमाज नहीं पढ़ती, बेटियां भी नमाज नहीं पढ़ती, और आलम तो ये है कि घर की औरतें भी नमाज नहीं पढ़ती। ऐ लोगों, अब जरा अंदाजा लगाओ, फिर कहते हो घर में बरकत नहीं होती, फिर कहते हो हम परेशान हैं। परेशानी क्यों नहीं आएगी? आज तुमने अपने घरों से नमाज की बरकत का माहौल खत्म कर दिया है। जी जी, नमाजों की बरकत तुमने खत्म कर दी। नमाज तुम नहीं पढ़ते, सजदे तुम नहीं करते, अल्लाह की इबादत और रियाजत तुम नहीं करते। ऐ लोगों, क्यों बरकतें होंगी तुम्हारे घरों में? कितने लोग चाहते हैं कि उनके घरों में बरकतें होने लगे? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथों को उठा करके बताएं, कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं कि तो घरों में बरकतें होने लगे। तो घरों में बरकतें कैसे होंगी? इसका फार्मूला भी सुन लो। तुम जाकर के मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में अपने सरों को झुकाओ और मस्जिद जाने से पहले अपने घर की औरतों को ये हुक्म दे करके जाओ कि ऐ घर की औरतों, मैं भी अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाने जा रहा हूँ, तुम भी अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाने लग जाओ। बेशक बेशक, बहुत खूब। जब तुम अपने घरों में नमाज का माहौल बनाओगे, नमाजों को कायम करोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घरों में बरकतें रख देगा। जिंदगियों में बहारें आ जाएंगी, कारोबारों में बरकतें होने लगेंगी, हमारी जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। वक्त इजाजत नहीं देता। खतीब अहले सुन्नत, खतीब बाकमाल वाइज़ शरीय मकाल सैयद आलिमुल कादिर साहब क़िबला जलवगर हैं। अभी आपको हजरत का खिताब भी सुनना है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा, ए लोगों, आज की इस महफिल में आए हो तो इस महफिल से एक पैगाम लेकर के जाओ कि अब तक तुम्हारी जितनी ज़िंदगी गुजरी उस ज़िंदगी में तुमने क्या किया वो तुम जानो, लेकिन आज के इस महफिल में और आज के जलसे में आकर के ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम कभी अपने बड़ों की बेअदबी नहीं करेंगे, अपने माँ बाप के साथ में गलत सलूक नहीं करेंगे, अपने घर वालों को नहीं सताएंगे, छोटों पर शफकत करेंगे, लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करेंगे, किसी का माल नहीं हड़पेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी गीबत नहीं करेंगे, कभी लोगों का दिल नहीं सताएंगे, कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने ये कारनामे अंजाम दे लिए तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। ऐ लोगों, दुनिया में ज्यादा दिन तक हमें नहीं रहना है। आज हमारे आबाओ अजदाद थे जिन्होंने जिंदगी गुजारी 60 या 70 साल या 80 साल या 90 साल की। हम जैसे न्यू जनरेशन के लोग, हमारी कौम मुस्लिम के नौजवान अब 70 या 60 से ज्यादा की उम्र नहीं जी रहे हैं। अगर कोई जी रहा हो तो बताओ। ऐ लोगों, जब हमें 60 साल इस दुनिया में जीना है और उसके बाद हमें इस दुनिया से चले जाना है तो ऐसे काम करके जाओ, ऐसे अमाल करके जाओ, ऐसे फाल करके जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हें बुराई से नहीं बल्कि तुम्हारा नाम अच्छाई से याद करते हुए नजर आए। जी जी, इसलिए आज की इस महफिल में बैठ करके अपने गुनाहों से तौबा करो कि हमने अपनी जिंदगी में अब तक जितने गुनाह कर लिए अल्लाह उन तमाम गुनाहों को माफ फरमाए और आने वाली जिंदगी में हमें अच्छे काम करने की, अमाल खैर करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा सारा मजमा बुलंद आवाज से कलमे तय्यबा का विर्द करे और बुलंद आवाज से पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदगी रही सलामत तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात भी होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।